नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर नीतू मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं या स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करूँगी। हैरल के अनुसार इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी औद्योगिक मनोविज्ञान के कुछ कार्यक्षेत्र हैं, जिसमें पहला ये है कि औद्योगिक मनोविज्ञान का संबंध कार्य के परिवेश के भौतिक पहलू से है। उदाहरण के लिए प्रकाश और तापक्रम और उनका कार्य और सुरक्षा पर प्रभाव। दूसरा है, यह अधिकतर मानव संबंधों में सिद्धांतों और व्यवहारों का अध्ययन है। इसके तीसरे जो क्षेत्र हैं उसके अनुसार यह कार्य में उच्च नीतिमत्ता और उत्साह को प्रभावित करने वाली अभिवृत्तियों और प्रेरणाओं तथा ऊब उत्पन्न करने वाली उकताहट के कारणों का अध्ययन है। चौथा, यह कार्य में मानसिक स्वास्थ्य और गड़बड़ाए हुए तथा अस्पष्ट मस्तिष्क लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को वापस लाने में सहायता करने वाली विधियों का अध्ययन है। और पांचवा है कि यह सुपरवाइज़र और उसके अधीन व्यक्तियों के संबंधों और औद्योगिक संघर्ष तथा प्रबंधकों और श्रमिकों के सहयोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन है। इस प्रकार से हैरल ने यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक मनोविज्ञान में उद्योग के भौतिक परिवेश के अतिरिक्त उद्योग में मानव संबंधों के सिद्धांतों, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने वाले कारकों और उच्च नियमितता के आधारों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो स्कोप हैं और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के, औद्योगिक मनोविज्ञान के, उसे और विस्तृत अगर देखें तो इसमें पहला होगा कि उद्योग के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, जिसमें औद्योगिक मनोविज्ञान संपूर्ण औद्योगिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन करता है। आधुनिक काल में उद्योगों में अनेक आर्थिक कारकों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक परिस्थितियों में श्रमिकों के सामूहिक जीवन के विभिन्न कारकों का भी श्रमिकों के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक मनोविज्ञान इन सभी कारकों का अध्ययन करता है। इसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान कार्य परिवेश के भौतिक पहलू का अध्ययन करता है, जिसमें उद्योग में काम करने की जो परिस्थिति है, जिसमें मजदूर, जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन करता है। यदि काम करने की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं तो उससे मजदूर या काम करने वाले कारीगर स्वस्थ रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यदि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, सूटेबल नहीं हैं, तो उससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, मज़दूरों में असंतोष फैलने लगता है और काम की उत्पादन जो है उसमें भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर काम करने की परिस्थितियों की बात करें तो इसमें अनेक कारक आते हैं, जैसे शुद्ध हवा और पानी का प्रबंध, आवश्यक विश्राम का प्रबंध, कम शोर, अच्छा वातावरण, एक नॉर्मल जो तापक्रम है जो जिसमें रहा जा सके, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंड, फिर अच्छा प्रकाश और मालिक और मज़दूरों के जो मैनेजर हैं और जो वर्कर हैं उनके बीच अच्छे संबंध, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सभी में मनोविज्ञान के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर उदाहरण लें तो प्रकाश किस ओर से आना चाहिए और कितना आना चाहिए, इस बारे में भी मनोवैज्ञानिक की राय लेना ज़रूरी होता है। कुछ काम बहुत बारीक काम होते हैं, उसमें अगर कम प्रकाश हो तो उसमें कारीगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे और काम के लिए प्रकाश का और इसके साथ साथ ध्वनि का, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसे भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका ध्यान रखते हुए उस तरह का प्रबंध कार्य वातावरण में करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कारखानों की दीवारों का, फर्शों, छतों और मशीनों के रंग का भी मजदूरों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि रंगों की अच्छी व्यवस्था होने पर दुर्घटनाएं कम होती हैं
और कारखाने का वातावरण अधिक स्वस्थ रहता है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, वह है मानव संबंधों के सिद्धांत। इसमें है कि उद्योगों में मशीन चाहे जितना भी अधिक प्रयोग में लाया जाए, लेकिन मानवीय तत्व के जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता। बड़ी से बड़ी मशीन को चलाने के लिए किसी न किसी इंजीनियर की आवश्यकता होती है, और इंजीनियर एक मनुष्य है, तथा इसलिए कारखाने को चलाने में उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों का महत्व अनिवार्य है। उसका कारखाने के मालिक से कैसा संबंध है, इस पर उसके कार्य की निमित्तता बहुत कुछ निर्भर करती है। अगर देखें तो पिछली शताब्दी में जबकि उद्योगपति डिक्टेटर जैसा व्यवहार करते थे और श्रमिक को कारखाने में एक पुर्जे से दूसरे से अधिक कुछ नहीं समझते थे, वो मशीन की तरह उसको ट्रीट करते थे। तो इस सब का अगर देखा जाए तो बहुत नकारात्मक प्रभाव रहा। मजदूर बहुत तरह के आंदोलन भी इसके विरोध में किए। जिन उद्योगपतियों ने श्रमिकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया, उनके कारखानों में निश्चय ही श्रम अधिक अच्छा काम दिखाई पड़ा, अच्छा प्रोडक्शन हुआ और श्रमिक में संतोष रहा, एक अच्छा संबंध भी कायम रहा। आधुनिक समय में अभी जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पे मज़दूर संघ भी बन चुके हैं। श्रमिकों से चाहे जैसा व्यवहार किया जा सकता है, मतलब अगर प्रॉपर व्यवहार नहीं किया जाएगा उनसे तो ये जो संघ है वो उसका विरोध भी करते हैं। जो उद्योगपति श्रमिकों को संतुष्ट नहीं रख सकता, अर्थात उससे अच्छे संबंध नहीं बनाए रख सकता, तो उसका सफल होना बहुत मुश्किल है, वो उसका पतन होना निश्चित है। अगर कभी हम ये देखें कि किसी कार्यालय में, कारखाने में या किसी उद्योग में जो तालेबंदी और हड़ताल की समस्या है, तो उसका मूल कारण बिगड़े हुए संबंध ही हैं, और औद्योगिक मनोविज्ञान इन समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है अभिवृत्तियों और प्रेरणाओं का अध्ययन। औद्योगिक मनोविज्ञान अन्य प्रकार के व्यवहार के समान जो परिस्थिति में व्यवहार, जो उस कार्य परिस्थिति में व्यवहार है, अभिवृत्ति है, प्रेरणा है, उससे संबंधित चीज़ों का भी अध्ययन करता है। उत्तेजनाएं बदलने के साथ साथ यह व्यवहार भी बदलता है। इस प्रकार के अध्ययन का एक उदाहरण शिकागो के हॉथॉर्न प्लांट में जो इलेक्ट्रिक कंपनी में अध्ययन हुआ था, हॉथॉर्न स्टडी के नाम से जो फेमस है, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इस क्षेत्र में। इसके बाद पांचवें पॉइंट पर अगर नज़र डालें तो पांचवा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का अध्ययन। आधुनिक काल में सभी विचारवान व्यक्ति यह जानते हैं कि श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने की कितनी अधिक आवश्यकता है। श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य की परिस्थितियों और दूसरे लोगों के उनके प्रति व्यवहार का विशेष महत्व है। औद्योगिक मनोविज्ञान विभिन्न औद्योगिक परिस्थितियों के कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के सामान्य नियमों का पता लगाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक परिस्थिति में जिन कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है अथवा जो मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं, उनको फिर से स्वस्थ बनाने के विषय में भी औद्योगिक मनोविज्ञान से सुझाव मिलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसका जो छठा पॉइंट है, जो छठा जरूरी कार्यक्षेत्र है औद्योगिक मनोविज्ञान का, वह है मानवीय संबंधों का अध्ययन। औद्योगिक मनोविज्ञान औद्योगिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। जैसा कि इससे पीछे जो इसके पहले जो हम लोग पॉइंट पर डिस्कस किए हैं कि मानव व्यवहार पर भौतिक परिस्थितियों से भी अधिक मानव संबंधों का प्रभाव पड़ता है। मैनेजर या सुपरवाइज़र श्रमिकों से जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसका उनकी अभिवृत्तियों तथा प्रेरणाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से उद्योगों में अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनका जो उत्पादन है वो प्रॉपर नहीं होता है और संबंध भी खराब होता है। तो
मनोविज्ञान में एक प्रमुख शाखा के रूप में औद्योगिक मनोविज्ञान में औद्योगिक परिस्थितियों में मानव संबंधों के विषय में निरीक्षण, प्रयोग तथा अन्य विधियों के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनके आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिससे औद्योगिक परिस्थितियों में मानव संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इन सभी पॉइंट्स पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि एक औद्योगिक मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या है और संक्षेप में ये कह सकते हैं कि औद्योगिक परिस्थितियों में औद्योगिक मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो व्यक्ति से, उसके कार्य वातावरण से, उसके आपसी संबंध से और जो एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, प्रकाश है, शोरगुल है या कमरे का रंग, इन सारे चीज़ों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आता है। इस तरह आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग औद्योगिक मनोविज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।